हम आज बात करने वाले हैं कटौती। कटौती क्या होता है? कटौती बिके हुए माल की कीमत पर जो छूट दी जाती है उसे कटौती कहते हैं। सिंपल भाषा है कि जो हम बेचते हैं उसमें जो छूट मिलती है उसे कटौती कहते हैं, तो पता ही होगा। ये दो प्रकार की कटौती होती है, एक व्यापारिक एक नगद छूट होती है। व्यापारिक छूट जो होती है वो आप लोग कहीं जाते हैं तो वो कहीं आप लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि मॉल में गए और स्वेटर वूटर खरीदा, उसमें पहले लिखा रहता है 20% छूट है ये, तो आप लोगों ने खरीद लिया तो उसे व्यापारिक कटौती कहते हैं। और कहीं आप लोग दुकान में गए तो वो 250 का कुछ था, उसको आपने कहा ये भैया बहुत महंगा, इसको कम करिए, तो वो आपको 230 रुपये में दे दिया, तो ये एक प्रकार का व्यापारिक कटौती हो गया। और दूसरा होता है जो नगद कटौती। जो नगद कटौती होता है ये आप लोग किसी को उधार दिए या तो लोन दिए या तो लोन ऋण की टाइप का दिए, उसमें आप लोग मान लीजिए 10,000 दिए तो वो नहीं चुका पा रहा, तो आप बोले कि 8,000 ही दे दीजिए, तो वो 8,000 दे दिया, तो ये एक प्रकार का छूट हो गया। इसको आप जो व्यापारिक कटौती हो तो लिखते नहीं है, इसको कहीं भी नहीं लिखते कि व्यापार ट्रेड डिस्काउंट। जो क्या नगद कटौती हो तो इसको लिखते हैं, नगद कटौती को लिखते हैं और व्यापारिक कटौती को नहीं लिखते हैं। व्यापारिक कटौती अमाउंट में कैलकुलेशन हो जाता है, बाकी इसको लिखा नहीं जाता है। जो नगद कटौती होता है इसको लिखा जाता है, वो भी ये कटौती जो डिस्काउंट होता है इसको सिर्फ कैश के साथ ही लिखा जाता है, कैश डिस्काउंट के साथ लिखा जाता है। इसका नाम ही है कैश डिस्काउंट, तो कैश के साथ ही डिस्काउंट लिखा जाता है। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जो कटौती वस्तु के द्वारा थोक में या दुकान में कहीं भी या तो व्यापारी व्यक्ति द्वारा छूट दी जाती है, उसे व्यापारिक छूट होती है। और जो ये होता है विक्रय छूट, ये समय पर या भुगतान करने के लिए ऋण को जो छूट दी जाती है उसे नगद कटौती कहते हैं। इसको लिखते हैं हम, इसको कैश लिखते हैं, कैश, और इसको सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि आ गया कि विनय द्विवेदी को 10% व्यापारिक छूट पर माल विक्रय किया, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि विनय को 10% व्यापारिक छूट पर माल विक्रय किया 20,000 का, तो 20,000 का लिया, ठीक, कितने परसेंट? 10%। इसको कैलकुलेट करने का तरीका इस तरह होता है, इसको काट दीजिए, बचा 2,000। अब 20,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 18,000। इसको लिख दीजिए, 18,000 क्रेडिट, 18,000 डेबिट, लिख दिए। अब बात करेंगे
अब बात करेंगे नकद छूट। नकद छूट जैसे कि विनय द्विवेदी से 5% नकद छूट पर अंतिम भुगतान किया। कितने का? 14,400 भुगतान पाया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, पाया है तो कैश मेरे पास आया, विनय के पास गया तो कैश डेबिट डिस्काउंट क्रेडिट टू विनय पांडे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 14,400 का था, इसको हमने कितने परसेंट? 5% किया, 5% किया, ये कट गया तो ये आ गया 720। अब 720 में से 14,400 में से 720 माइनस कर दीजिए तो इसका आया ये जो है इसको आप डिस्काउंट में ही लिखेंगे, जो ये आया इसको आप कैश में लिखेंगे और ये जो है इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, एक दोनों ले लेते हैं, एक कैश डिस्काउंट भी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। दोनों वाला करने के लिए हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। बिट्टू ट्रेडर्स को 10,000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट तथा 5% नकद छूट पर बेचा गया। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कैसे, मैं पहले ही बताया था कि व्यापारी छूट कहीं मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या किया है? बेचा है तो टू सेल्स कर लीजिए, बेचने वाले को क्रेडिट कर दीजिए। अब क्या वो बेचा तो हमारे पास क्या है? कैश आया, कैश लिख दीजिए। फिर इसके बाद डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट कैश के साथ ऑटोमेटिक आप कर दीजिए। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। गुजरात से 10 युवक पैदल चलकर अखंड ज्योति लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। गुजरात के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैं 20% को आप कैलकुलेट कर दीजिए, बचा आया कितना? 2,000। अब 2,000 आया। अब 10,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए
8,000 आया। तो आप जो है 8,000 कैश में लिख दीजिए। इसको सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए व्यापारिक छूट को लिखा जाता है, बाकी उसको मेंशन नहीं किया जाता। आप 8,000 को कितने परसेंट बोला है? 5% नगद छूट पर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये कट गया, 8 पंचे 40, 400। अब 8,000 में से अब ये मेरा डिस्काउंट निकल आया 400, ठीक। अब 8,000 में से 400 माइनस कर दीजिए, 7,600, 7,600 ये 600 लिख दिए। इस तरह सॉल्व करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जो नहीं बनता उसको भी आप बताइए, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना के भेजूँगा। इस तरह इसको किया जाता है। ये रहा मेरा व्यापारिक कटौती और नगद कटौती डिस्काउंट की एंट्रियाँ। इसको इसी तरह लिखा जाता है। इस तरह ये सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह सॉल्व किया जाता है। नहीं बनता तो दोबारा आप कमेंट करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जय सिया राम, जय श्री राम।